Hello everyone, welcome to lecture number 15 of ENB. Our today's subject is ENB. In last lecture we did a revision. हमारा revision चल रहा है, उसमें 2 chapters we have already completed. But today we will start chapter number 3. Revision of chapter number 3. Its name is Water O Water. चैप्टर नंबर 3 का नेम क्या है? वाटर ओ वाटर. आज हम चैप्टर नंबर 3 का रिवीजन करेंगे. रिवीजन में हम क्या ले रहे हैं? MCQ एंड ट्रू फॉल्स. तो लेट्स स्टार्ट. MCQ नंबर 1. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज वाटर नॉट नीडेड? ऑप्शंस है ड्रिंकिंग, वॉशिंग हैंड्स, साइकिलिंग, देन वॉशिंग यूटेंसिल्स. ओके, यहाँ पर आपको पूछा है कि ऐसा कौन सा टास्क है, ऐसा कौन सा काम है जिसमें वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो आपके ऑप्शंस है ड्रिंकिंग, मतलब पानी पीने में तो वाटर की ज़रूरत पड़ती है. वॉशिंग हैंड वॉश करने में भी पानी की ज़रूरत पड़ती है. देन साइकिलिंग करने में, बाइसिकल चलाने में वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो आंसर क्या आएगा? सी, साइकिलिंग. ये एक्टिविटी में हमें वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती. नाउ नंबर 2. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर यूज द मोस्ट? यहाँ पर आपको अभी पूछा है कि कौन सा ऐसा टास्क है जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है. ऊपर क्या पूछा था कि कौन सा ऐसा टास्क है जिसमें वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, और यहाँ पर क्या पूछा है कि कौन सा ऐसा टास्क है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें वाटर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है. तो हियर योर ऑप्शन इज वॉशिंग हैंड्स, बी बाथिंग, ड्रिंकिंग वाटर व्हाइल ईटिंग, डी फॉर आंसरिंग नेचर्स कॉल. तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है हैंड वॉश करने में तो थोड़ा सा ही पानी चाहिए. देन पानी पीने के लिए, खाते टाइम पानी पीने के लिए भी हम थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं. देन है बाथिंग में हमें सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है. तो आंसर क्या आएगा? बी, बाथिंग. फॉर आंसरिंग नेचर्स कॉल, उसमें भी ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती. तो बाथिंग है जिसमें सबसे ज़्यादा वाटर यूज़ होता है. थर्ड नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर. अभी मैंने आपको वाटर के सोर्सेज बताए थे. कौन कौन से सोर्सेज है? सबसे पहले तो मेन सोर्स ऑफ वाटर कौन है? रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, क्योंकि जब रेन होता है तो ही जो लेक है, पॉन्ड है, वो सब क्या होते हैं? भर जाते हैं. कि किसकी मदद से? रेन होता है तो ही भरते हैं. तो वाटर का मेन सोर्स कौन सा है? रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. रेन से ही हमें पानी मिलता है. तो यहाँ पर आपको पूछा है कि इसमें से कौन सा जो है वो वाटर का सोर्सेस नहीं है. तो आपके ऑप्शंस है रेन, कैनाल, माउंटेन्स एंड लेक. तो कौन सा है जो वाटर का सोर्सेस नहीं है? कौन है जो जिसमें से हमें पानी नहीं मिलता? तो रेन में से तो मिलता है. फिर कैनाल, उसमें से भी पानी मिलता है, वो भी सोर्सेस वाटर का सोर्सेस है. देन माउंटेन्स में से हमें पानी नहीं मिलता. तो आंसर क्या आएगा? माउंटेन इज़ द नॉट अ सोर्स ऑफ वाटर. लेक में से भी हमें पानी मिलता है एंड वो भी वाटर का सोर्स है. नाउ नंबर 4. विथ व्हाट शुड वी टेक वाटर फ्रॉम एन अर्थन पोट? अभी यहाँ पर आपको पूछा है जो पोट होता है उसमें से हम पानी कैसे लेते हैं. आपके घर में पोट होगा जिसमें आप पानी भरते होगे. ओके, तो उसमें से हम किसकी मदद से पानी लेते हैं? ऑप्शन से विथ अ जग, विथ अ ग्लास, विथ अ स्मॉल मेटल पोट, एंड 4 है लॉन्ग हैंडल मेटल कप. तो आंसर क्या आएगा? किससे पानी लेते हैं? वो छोटा सा मेटल कप आता है, मेटल का कप जैसा उसका हैंडल होता है, स्टील का आता है, मेटल का आता है, उसकी मदद से हम पानी लेते हैं. डायरेक्टली तो ग्लास उसमें नहीं डुबोते, बट वो हैंडल वाला जो मेटल का कप आता है उसकी मदद से हम पोट में से पानी निकाल के
फिर ग्लास के अंदर डाल के पीते हैं। तो आंसर क्या आएगा? लॉन्ग हैंडल मेटल कप। वो आपके घर में होगा, सभी के घर में होता है, जिसकी मदद से हम वो पोट में से, अर्थन पोट में से पानी निकालते हैं और पीते हैं। नाउ 5 नंबर, विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। जैसे ही मैंने आपको बताया ऊपर, वाटर का मेन सोर्स कौन है कि जिसकी विदाउट इट वी कैन नॉट गेट वाटर, जिसके बिना हम पानी नहीं मिल सकता, जिसके बिना हमें पानी नहीं मिल सकता। तो वो कौन है? वेल, रेन, रिवर्स एंड लेक्स। तो जब रेन ही नहीं होगी तो पानी कहाँ से मिलेगा? तो आंसर क्या आएगा? रेन। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर, ये याद रखना है। नाउ नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर्स कैन होल्ड द मोस्ट वाटर। कंटेनर्स मीन्स जो जिसमें हम रखते हैं, बर्तन जिसमें हम भरते हैं कोई भी चीज़, उसे क्या बोलते हैं? कंटेनर्स बोलते हैं। तो इसमें से ऐसा कौन सा कंटेनर्स है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी आ सकता है? कौन सा कंटेनर्स है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी आ सकता है? तो ऑप्शन है ग्लास, स्मॉल पोट, जग एंड बकेट। तो ग्लास में तो उतना पानी नहीं आता। स्मॉल पोट, छोटा सा घड़ा, उसमें भी बहुत सारा नहीं आ सकता। देन जग, वो भी नहीं। देन लास्ट है बकेट। बकेट में सबसे ज़्यादा पानी हम भर सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा? डी इज़ द बकेट। देन यहाँ पर नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर। यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन में एनिमल दिए हैं और पूछा है कि कौन सा एनिमल एक दूसरे से अलग है, कौन सा एनिमल डिफरेंट है, अलग पड़ता है। तो ऑप्शन है डॉग, फिश, काउ एंड हॉर्स। तो देखो, डॉग है वो लैंड पर, ज़मीन पर रहता है, काउ भी ज़मीन पर रहती है एंड हॉर्स भी ज़मीन पर रहता है, बट ओनली एक फ़िश ही है जो किस में रहती है? वाटर में रहती है। तो ये फ़िश है, इन तीनों से डिफरेंट हो रही है। तो आंसर क्या आएगा? बी इज़ द फिश। नाउ नंबर 8, वेयर कैन द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर बी सीन। यहाँ पर पूछा है कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी होता है। तो ऑप्शन है इन अ रिवर, नदी में, इन अ लेक, लेक में, सरोवर में, देन सी, इन अ टैंक, टंकी होती है उसमें, एंड इन द सी मतलब दरिया, जो महासागर बोलते हैं उसे क्या बोलते हैं? सी। तो जो सी होता है वो सबसे बड़ा होता है इन तीनों से, रिवर और लेक से सबसे बड़ा क्या होता है? सी होता है। सी में सबसे ज़्यादा पानी होता है। तो आंसर क्या आएगा? इन द सी। नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर। यहाँ पर आपको पूछा है कि वाटर का कौन सा फॉर्म है एकदम प्योर है, क्लीन है। तो आंसर क्या आएगा? आपको ऑप्शन दिए हैं वेल वाटर, रेन वाटर, स्ट्रीम वाटर एंड टैप वाटर। तो आंसर आएगा रेन वाटर, बिकॉज रेन वाटर सबसे क्लीन होता है। जो बारिश होती है वो सबसे क्लीन होती है, सबसे प्योर होती है, उसमें कोई भी गंदगी वो नहीं होती। ये वेल का वाटर है, कुएं का पानी है, स्ट्रीम, फिर ये टैप वाटर, नल का पानी। तो ये सारे जो पानी है उसमें गंदगी रहती है, जर्म्स रहते हैं, बट ये रेन वाटर है वो एकदम क्लीन होता है, उसमें कोई गंदगी नहीं होती। नाउ नंबर 10, कीपिंग इन द माइंड नीड फॉर वाटर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिफरेंट। आपको नीचे यहाँ पर एक्टिविटी दी है, उसमें से आपको फाइंड करना है कि कौन सी एक्टिविटी में नीड, जो एक्टिविटी है उसमें वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिसमें कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम वाटर का यूज़ डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन दिए, फार्मिंग, उसमें तो सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। इंडस्ट्रीज़, उसमें भी ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। देन एजुकेशंस, उसमें वाटर का यूज़ किस तरह से होता है, या तो कोई लेबोरेटरी हो उसमें जो रिसर्च करते हैं स्टूडेंट्स,
उसके लिए वाटर का यूज़ होता है। तो ये एजुकेशन है, उसमें वाटर का यूज़ डिफरेंट तरीके से होता है। देन कुकिंग में तो हम रेगुलरली यूज़ करते ही ये वाटर, और ये एजुकेशन है उसमें हम वाटर का यूज़ डिफरेंट तरीके से करते हैं। लेबोरेटरी में जो स्टूडेंट्स हैं वो वाटर का यूज़ करते हैं, तो आंसर क्या आएगा? एजुकेशन। इसमें वाटर का यूज़ डिफरेंट तरीके से होता है। देन है यहाँ पर ट्रू एंड फॉल्स। अभी उसमें फर्स्ट है वी कैन स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। हम लंबे टाइम तक पानी पिए बिना रह सकते हैं। तो आंसर क्या आएगा? रॉन्ग। अगर आपको कोई पूरा एक दिन पानी ना दे तो चक्कर आने लगते हैं, ऐसा होता है, तो हम पानी के बिना लंबे टाइम तक नहीं रह सकते। नंबर 2, वी शुड स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर। अभी यहाँ पर आपको बोला है कि हमें वाटर का वेस्ट करते हुए रोकना चाहिए, स्टॉप करना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? राइट। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वाटर का बहुत ही वेस्ट करते हैं, कहीं पर भी वो डाल देते हैं। तो इसीलिए हमें वाटर का वेस्ट नहीं करना चाहिए, वाटर को हमें बचा कर रखना चाहिए। सेव वाटर एंड सेव लाइफ, ये आपने सुना होगा। इसीलिए हमें वाटर का वेस्ट ज़रा सा भी नहीं करना चाहिए, जितनी ज़रूरत हो उतना ही पानी लेना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? राइट, वी शुड स्टॉप वेस्टेज ऑफ वाटर। नाउ नंबर 3, वाटर फ्रॉम द सी changes into vapor and goes high into the sky। यहाँ पर पूछा है कि जो दरिया का पानी है उसकी क्या बनती है? वेपर, बाष्प बनती है। मैंने आपको इसकी एक्सरसाइज करवाई, लेक्चर नंबर 3 या 4 में होगी। उसमें मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया था। उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कैसे सी का जो वाटर है उसकी क्या बनती है? बाष्प बनती है, और वो कहाँ जाती है? स्काई में जाती है। मैंने वो पिक्चर में आपको दिखाया था। तो वो स्काई में जाकर उसके क्या बनते हैं? क्लाउड्स बनते हैं, और क्लाउड्स में से क्या गिरता है? फिर बारिश होती है। फिर से वही प्रोसेस चालू रहती है। तो ये प्रोसेस होती है, जो सी का जो पानी है उसके वेपर बनकर, बाष्प बनकर आकाश में ऊँचे जाता है। तो क्या आएगा? राइट आएगा। नंबर 4, देयर इज़ अ ह्यूज वाटर टैंक इन द स्काई। अभी यहाँ पर बोला है कि आकाश में बहुत ही बड़ी टंकी है, टैंक है। तो क्या आएगा? रॉन्ग। आकाश में थोड़ी टंकी है, वो तो अपने आप ही बारिश गिरती है। तो क्या आएगा? रॉन्ग। नाउ नंबर 5, फार्मिंग इज़ पॉसिबल विदाउट वाटर। यहाँ पर पूछा है कि जो फार्मिंग है, खेती करना है, वो वाटर के बिना पॉसिबल है। तो क्या आएगा? नहीं। फार्म में तो सबसे ज़्यादा वाटर की ज़रूरत पड़ती है। तो आंसर क्या आएगा? रॉन्ग, बिकॉज फार्मिंग में ही सबसे ज़्यादा वाटर का यूज़ होता है। सो फार्मिंग इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर। नाउ नंबर 6, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। येस। तो क्या आएगा? ट्रू, बिकॉज रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। रेन होता है तभी तो सब लेक होते हैं, पॉन्ड, सी, उसमें पानी आता है। वो किससे आता है? रेन होती है तो ही आता है, वरना रेन नहीं होती तो वो क्या होते हैं? सूख जाते हैं। सो रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। नाउ नंबर 7, स्ट्रीम्स, रिवर्स, लेक्स एंड वेल्स आर नॉन एज सोर्सेज ऑफ वाटर। तो क्या आएगा? येस। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर? मैंने आपको बताया था, जिसमें से हमें पानी मिलता है उसे क्या बोलते हैं? सोर्सेज ऑफ वाटर। तो ये सब में से हमें पानी मिलता है, स्ट्रीम, रिवर्स, लेक, वेल्स, ये सारे जो है उसमें से हमें पानी मिलता है। इसीलिए ये सारे क्या है? वाटर के सोर्सेज है। तो क्या आएगा? ट्रू। ओके, नीचे एक दिया है, उसमें है क्या करना है आपको? पुट अ राइट मार्क इन फ्रंट ऑफ द एक्टिविटीज़ फॉर विच वाटर इज़ नीडेड। यहाँ पर आपको क्या करना है? जो एक्टिविटी में वाटर की ज़रूरत पड़ती है उसके सामने ना, उसमें फर्स्ट है फॉर प्लेइंग गेम। गेम खेलने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है? नहीं, तो उसमें कुछ नहीं करना है।
देन फॉर रो ऑफ बोट्स, बोट्स को चलाने के लिए, यस दरिया होता है उसमें बोट होती है, उसको चलाने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें क्या करेंगे, टिक करेंगे। नाउ नंबर 3 फॉर मेकिंग टी, चाय बनाने के लिए, टी बनाने के लिए, यस उसमें भी थोड़े से पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या करेंगे, राइट। फॉर बीइंग मिस्चिफ्स, मतलब मस्ती करने में पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसमें कुछ नहीं करना है। फॉर ग्रोविंग ट्रीज, ट्री को ग्रो करने में, उगाने के लिए, तो उसमें क्या आएगा, यस उसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो उस पर टिक करेंगे। नाउ नंबर 6 फॉर रिसाइटिंग अ पोएम, पोएम को रिसाइट करने के लिए नहीं, तो उसमें कुछ नहीं करना है। नंबर 7 फॉर राइटिंग, लिखने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है नहीं, तो उसमें भी कुछ नहीं करना है। फॉर नीडिंग मड, मड को मिक्स करने के लिए, यस उसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या आएगा, राइट। फॉर ड्राइंग अ पिक्चर, पिक्चर को ड्रॉ करने में नहीं पड़ती, तो उसमें कुछ नहीं करना है। तो देखो कौन कौन सी एक्टिविटी हुई जिसमें हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट इज़ फॉर रो ऑफ बोट्स, फॉर मेकिंग टी, फॉर ग्रोविंग ट्रीज, फॉर नीडिंग मड्स। तो ये जो सारी एक्टिविटी है उसमें पानी की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो बाकी रही एक्टिविटी जैसे कि फॉर प्लेइंग गेम्स, फॉर बीइंग मिस्चिफ्स, फॉर रिसाइटिंग अ पोएम, फॉर राइटिंग, फॉर ड्राइंग अ पिक्चर, ये जो बाकी की एक्टिविटी है जिसमें हमने टिक नहीं किया उसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, आज हमने चैप्टर नंबर 3 वाटर और वाटर उसका रिवीजन कंप्लीट किया। उसमें हम लोगों ने MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स एंड जो वो टिक करने वाली एक्टिविटी थी जिसमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है, ये 3 हमने कंप्लीट किया। किसके रिवीजन में, चैप्टर नंबर 3 के। तो हमारा रिवीजन चल रहा है, उसमें 3 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं। आपको भी घर पर एक बार लर्न करना है, ये सब लिखकर MCQ लर्न करने हैं। ये सब बहुत ही ईजी है, आप समझोगे तो अपने आप कर पाओगे। अनदर लेक्चर ऑफ रिवीजन वी विल सी इन द